की टीम नई टीम है, बिल्कुल एफर्ट करेगी, मेहनत करेगी, लेकिन ये है कि जीतेगा हमारा मुल्क ही। एक्टिव टीम है हमारी। आपने पीछे अफगानिस्तान का हाल देखा है ना, क्या हुआ। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और हम पाकिस्तान के साथ हैं। नेपाल भी सारे एक जाहिर बात छोटी उभरती टीम है, स्पोर्ट जरूर है लेकिन पाकिस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। शायकीन का पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उम्मीदें लगा ली, कहते हैं उम्मीद है कौमी टीम अच्छे खेल का मुजाहिरा करेगी। साइबर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक। साबिक वजीर आजम 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर होंगे। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनान जुल्करनैन ने साइबर केस की अटक जेल में समाप्त की। चेयरमैन पीटीआई को जज के रूबरू पेश किया गया, हाजिरी लगाई गई। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 2 सितंबर को जवाब तलब। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल नहीं हो सकता। जेल ट्रायल खतरनाक मुल्ज़मान का होता है। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई काबिल तशवीश है। बैरिस्टर सलमान सफदर का FIR को खत्म करने की कार्रवाई का ऐलान। कहा पीटीआई चेयरमैन को खुद नहीं पता वो इस केस में गिरफ्तार थे। जो हो रहा है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। साइफर केस में खुसूसी अदालत में समाअत। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फरीकैन से 2 सितंबर को दलाइल तलब। वकला को जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। निगरां वजीर खजाना का MD IMF से राब्ता। ईस्टर परेड से बिजली की कीमतों से मुतालिक बातचीत। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक तहरीरी प्लान मांग किया। वजारत खजाना आज शाम को ही प्लान पेश करेगी। एहतजाज का भी कोई असर न हुआ। अवाम पर एक और बिजली का झटका देने की तैयारी। कीमत में मजीद ₹2.07 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी। कराची में ताजिर एक्शन कमेटी का 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगी। टंडोवाला यार में 2 सितंबर को शटर डाउन और रुपया जाम हड़ताल होगी। महंगाई में पैसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 10 रुपए महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला निगरां वजीर आजम की मुशावरत से होगा। अवाम की जेबों पर वार। गैस बिलों में इजाफे के लिए भी हो जाए तैयार। पेट्रोलियम डिवीजन का कुदरती गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे का मंसूबा। जराये के मुताबिक गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए प्लान IMF की हिदायत पर तैयार किया गया। मंजूरी के लिए प्लान वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.20 महंगा। डॉलर 304 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 319 रुपए हो गई। महंगाई ने चीनी का जायका कड़वा कर दिया। लाहौर की होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 2 रुपए महंगी। फी किलो कीमत 162 रुपए तक जा पहुंची। रिटेल में चीनी 170 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। नैब तरमीम से कौन कौन हुआ मुस्तफी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से मुस्तफीद अफराद की नई फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कुछ नैब तरमीम बहुत जहानत के साथ की गई। अटॉर्नी जनरल आपने तो तस्लीम किया कवानीन में मुताबिकत नहीं। जो कानून साजी की गई उससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। नैब तरमीम केस को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा नैब तरमीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। समाअत कल तक मुलतवी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान में क़याम के बाद सऊदी वली अहद भारत रवाना होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कराची पहुंच गए। पाकिस्तान नेवी की तकरीब में शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म को बहरी जंगी मश्क पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
निगरान वजीर आजम 19 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी का अमरीकी कायम मुकाम डिप्टी सेक्रेटरी से रब्ता। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी इस्तेहकाम और IMF से रवाबित पर गुफ्तगू। विक्टोरिया नोलैंड ने कहा, अमरीका पाकिस्तान से शराकत दारी को वसी और मजबूत करने का ख्वाह है। इंतखाबी शेड्यूल और रोड मैप पर इलेक्शन कमीशन की मुशावरत। ANP वर्क की चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान से मुलाकात। खदशात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। मियां इफ्तिकार कहते हैं, आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्द से जल्द हल्का बंदियां कराने की यकीन दहानी करवाई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। मुलाकात जारी। आम इंतखाबात और नई हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सिद्दीकी आज निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शफ़ाफ इंतखाबात से मुताल्लिक़ MKM का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के दरपेश मसाइल से भी आगाह करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान अपने इंतखाबात आइन के मुताबिक करवाएगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के जरिए क़यादत मुंतखब करेगी। मुल्क और रियासत के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करना होगा। जावेद लतीफ़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले फैसलों को अवाम के सामने लाना होगा। साजिश के पीछे छुपे जिम्मेदारों को सामने लाने तक इस्तेकाम नहीं आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। 20 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला से मुकदमात की तफसीलात तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है। अस्करी टावर हमला केस में 5 मजीद रुपोश मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। 6 सितंबर दोबारा पेश करने का हुक्म। शेखुपुरा कत्ल केस में नाक़िस तफ्तीश। सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब और RPO शेखुपुरा को तलब कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, तफ्तीशी अफसर ने किस बुनियाद पर मुल्जिम का नाम तफ्तीश में शामिल नहीं किया। जख्मी कह रहा है कि फायरिंग सानोल यूसुफ ने की। क्या इस तरह से तफ्तीश होती है? क्यों ना IO और DSP को यहाँ से जेल भेज दें। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, हम इस केस को बहुत ज्यादा नहीं लटका सकते। इस्लामाबाद में UN अमन मिशन का वजारती इजलास। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार और अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ इक़दाम का जायजा। अमन मिशन के दौरान शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत। कराची वालों के मसाइल के हल का आगाज कर दिया है। हमने काम करना है, वसाइल का रोना नहीं रोना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी पीपल्स पार्टी का विजन है। कराची शारा फैसल पर पिंजरे से शेर के निकलने का वाक़या। शेर के मालिक समेत 5 अफराद के खिलाफ महकमा वाइल्ड लाइफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शेर को कराची चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। कलूरकोट में बड़ी तादाद में सरकारी कुतुब कबाड़ के गोदाम से बरामद। माफिया ने तलबा के लिए भेजी गई कुतुब कबाड़ी को फरोख्त कर दी। नए तालीमी साल की किताबें तलबा में तकसीम होना थी। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर का ऐलान। दरियाए सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। जलालपुर, पीरवाला और कसूर के मकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लोग नकल मकानी पर मजबूर। खैमा बस्तियों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। सिंध के मुख्तलिफ अजला और पसमानदा इलाकों में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद।
पाक फौज के डॉक्टर्स की टीम ने मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। मशवरे और अद्वियात की फराहमी। अवाम ने पाक फौज के इक़दाम को सराहा। ताउन का अज़म, मुस्तकबिल में भी ऐसे अहसन इक़दाम का मुतालबा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 29 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 85 हो गई।